लड़का आपको तैयार करता है। लोग तो ये लग रहा है कि संगीता ब्यूटी पार्लर में कोई लड़की आपका ब्यूटी पार्लर करती होगी। नहीं नहीं, भैया करते। भैया का नाम सुरेंद्र यादव है। इसी में आया था कि आप लहंगा पहनकर बुलेट चलाएंगी। ये फील ऐसे ही आया था। हमारे पास बहुत कमेंट भी आया ऑडियंस की, मुझे ये भी करना है कि आप साड़ी पहनकर साइकिल चलाओ। तो चलाएंगी आप? सब जैसे मैंने बुलेट चलाई लेंगे मैं क्योंकि ऑडियंस से ही हम हैं और वो चाहते हैं तो हम उनके लिए करेंगे। लोग कह रहे होंगे कभी AK-47 चलाए हो क्या? अगर ऑडियंस ने कहा कि नहीं चलाना, देखना चाहती हैं वो हमें चलाती हुए, हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो चीज कर सकें। हाँ। हाँ। तो आपने कभी बंदूक चलाई? नहीं, बंदूक नहीं चलाई अभी तक हमने। और सब गाड़ी, ट्रैक्टर और 4 व्हीलर ये सब चलाए, लेकिन ऐसा कभी चांस नहीं लगा कि बंदूक चलाने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल चलाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। झांकी दीदी करके आते हैं और तमाम प्रकार के गलत फिर उनकी नीयत में खोट भी होता है। ये मानती है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल है। ये तो चीज हम पे हो रही है। हम अभी आप शायद देख रहे हो इटावा साइड संजना यदुवंशी कितनी फेमस है। हाँ। वहां पे देखो तुम, बवाल मचा हुआ है, इतना बवाल मचा हुआ है कि हर कोई सोशल मीडिया पे बहुत से लोग पड़े, आप भी देख रहे हैं कि हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं इस रेस में, हजारों लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हर कोई तो आगे नहीं निकल सकता ना। हीरोइन बनने का है, एक्टिंग करने का है। हाँ बिल्कुल, ये चीज तो शुरू से और अब तक है। मुझे गाने का ही आया था एक जगह से, तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ेंगे और थोड़ा ऐसा, तो हमें ये चीज नहीं कर सकती क्योंकि हम गांव से हैं। वो चीज दिखा के फिर हम शॉर्ट कपड़े पहन के और थोड़ा वैसे बोल्ड सीन नहीं दे सकती हम। जो अब आपको हाईलाइट भी होना है और संस्कारी बहू भी बनना है। बिल्कुल। तो दोनों कैसे होंगे फिर? अभी तक जैसे हो रहे थे ऐसे आगे भी होंगे। तो भाई मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं, कभी कभी आप पानी में भीगती हुई हाँ। दिखाई देती है। तो ये किस प्रकार के सीन आपके आते हैं, ये क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वो इतने वैसे नहीं रहते कि नहीं आप देख नहीं सकते पानी में। तो जब अपनी बहू को बुलेट चलाते देखते हैं, जब आपकी सास आपको जो है पानी में भीगते हुए छत पे लेटे हुए देखती होगी, क्या सोचती है आपकी? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया में फ्यूचर है? बिल्कुल बिल्कुल है फ्यूचर। जैसे कई लोग ने सुन लिया कि सोशल मीडिया पे पैसा है। अब आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपके जन अदालत न्यूज के पॉडकास्ट में फिर एक ऐसी शख्सियत जो इस समय दतिया में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमारे साथ जुड़ रही है शोभा यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शोभा यादव जी, आजकल लोग युवा आपको बुलेट पर देख रहे हैं आजकल। हाँ। ये बुलेट वाली रानी का ये कैसे आया एटीट्यूड? हम एटीट्यूड ही हमारे अंदर भी था, लेकिन जो ऑडियंस और जो जनता में देख रही, कुछ सजेशन उनने भी दिया हमें। कई लोगों ने बोला कि आप लहंगे में बुलेट चलाइए, आप लहंगे में बुलेट चलाइए, तो हमने उनकी ही ख्वाहिश पे, और हमें भी लगा कि नहीं ये चीज़ अलग है, करनी चाहिए, तो हमने फिर लहंगे में बुलेट चलाई। टी-शर्ट में बुलेट चलाते हुए देखते थे, पहली बार हमने शोभा यादव को लहंगे में बुलेट चलाते हुए देखा। तभी तो हमने जीन्स टी-शर्ट इसमें तो सबको देखा, तो हमें कुछ अलग करनी है कि लहंगे में बुलेट किसी ने नहीं चलाई, बाई चांस ही किसी ने चलाई हो। हाँ। तो कुछ अलग था, इसलिए हमने कि नहीं लहंगे में हम बुलेट चलाएंगे। आज क्या है, किसने आपको इतना अच्छा तैयार किया? हाँ, ये चीज आपने अच्छी वो पूछी मुझसे। और ऐसा नहीं है, मतलब जो हमारा मेकअप किया वो संगीता मेकओवर के नाम से पार्लर है, लेकिन करते एक भैया तैयार है और वो बहुत अच्छा तैयार करते। ऐसा नहीं, दतिया में अभी वो सबसे बेस्ट चल रहा है, उनका मेकअप एक नंबर है। और उनने अबे ये मेरा पहली बार नहीं किया, इससे पहले 3-4 बार कर चुके। और मतलब हमारे जरिए हमारी खुद की आईडी पे इतनी कमेंट आते, दीदी आपका मेकअप किसने किया, दीदी आपका, हम खुद उन्हें नंबर देते हो लोग, हमारे जरिए भी कई लोग पहुंचे उनके पास, और जितने भी लोग गए तो नहीं। तो आपकी खूबसूरती में संगीता ब्यूटी पार्लर का बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही आपको तैयार करते, वही आपको रेडी करते। हाँ बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आपने नाम लिया कि वो संगीता ब्यूटी पार्लर से एक जेंट्स आपको तैयार करते हैं, हाँ। लोगों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अक्सर ब्यूटी पार्लर्स में जो है लड़कियां मेकअप करती हैं और आपको जो तैयार करते हैं वो एक लड़का तैयार करता है। भैया करते। भैया का नाम सुरेंद्र यादव है और ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है। एक झांसी में भी बहुत फेमस है चंद्रेश, वो भी लड़का है, वो भी कर रहा है। और आपने देखा होगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी अधिकांश लड़के ही मेकअप करते हैं, लड़कियों का तैयार करते हैं, उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन वगैरह लड़के करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको मतलब जिस चीज़ में वो हो तो वो करता है। तो लोगों को, यूथ को जो देख रहे हैं इस समय इंटरव्यू को, उनको फील कुछ अलग हटके आ रहा है।
हाँ आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हम लोगों को नहीं आता। भैया बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। फील कैसे आया था कि आप लहंगा पहनकर बुलेट चलाएंगी? ये फील ऐसे ही आया था, मैंने बताया कि कुछ मैंने भी सोचा था कि नहीं मतलब हटके करेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत कमेंट भी आए ऑडियंस की कि दीदी कुछ हटके करो, आप लहंगे में बुलेट चलो। हमारे पास कई कमेंट अभी ऐसे डले हैं, दी आप साइकिल राइडिंग साड़ी में करो। अभी तक मैंने ये वीडियो बनाई नहीं है, ये पहनकर साइकिल चलाओ, अब ये चीज हटके हो जाएगी तो वो करना है। कैसे चलाएंगी आप? सब जैसे मैंने बुलेट चलाई लहंगे में कि ऑडियंस से ही हम है और वो चाहते हैं तो हम उनके लिए करेंगे। लोग कह रहे होंगे कभी AK-47 चलाए हो क्या? अगर ऑडियंस ने कहा कि नहीं चलाना, देखना चाहते हैं वो हमें चलाती हुए, हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो चीज कर सकें। हाँ। हाँ। तो आपने कभी बंदूक चलाई? नहीं, बंदूक नहीं चलाई अभी तक हमने, और सब गाड़ी ट्रैक्टर और 4 व्हीलर ये सब चलाए, लेकिन ऐसा कभी चांस नहीं लगा कि बंदूक चलाने का मौका मिलेगा मौका मिलेगा तो बिल्कुल चलाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को डरना होगा आपसे? हाँ, वो लोगों का है कि डरे या नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में हर वो काम करूँ जो मतलब हटके हो। तो ऐसा बंदूक क्यों चलाना चाह रही भैया? किस पर गोली चलाने वाली हो? नहीं, ये चीज नहीं है कि किसी पर चलानी है मुझे बस अगर मौका मिला तो मैं चलाऊंगी उसको, मतलब सुरक्षा के हाँ। और कभी शायद हमें मौका लगे तो एक लड़की को मतलब सब कुछ आना चाहिए, चाहे वो चलाने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन आना जरूर चाहिए उसे सुरक्षा के लिए। कुछ भी। बुंदेलखंड से आती हो? हाँ बिल्कुल। बुंदेलखंड में झांसी की रानी ने तलवार चलाई थी, तो आप बिल्कुल हम बुलेट भी चला सकती है अगर टाइम हो। जनाती हैं। तो इस फील्ड में कहीं ना कहीं बड़े आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल, ये चीज तो जो रील बनाते हैं वो अच्छे से समझती है कि मतलब ये चीज बहुत होती है हम लोगों के साथ। शुरू में कुछ ज्यादा ही रहता, बाद में मतलब घर वाले लोग ये सब कर देते हैं बंद, तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि वो करते हैं, पहले अपना बन के आएंगे, फिर दीदी दीदी करते हुए फिर फॉलोवर्स भी चाहिए उन्हें, उनका काम होने के बाद फिर वही लोग दूसरों के पास जाके बुराइयां करते, इससे कहते उससे कहते। तो ये इस लाइफ जो चीज है सोशल मीडिया, इस पे अगर कोई दोस्त बन के आ रहा है तो वो कभी दोस्त नहीं हो सकता, सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आ रहा है। तो ये धारणा तो आपके अंदर गई है, अगर आप ऐसा बोलेंगी तो तमाम लोग सावधान हो जाएंगे, कोई रिश्ते बनाना नहीं चाहेगा फिर? नहीं, हाँ, जो सोशल मीडिया से आ रहे हैं लोग तो उनसे रिश्ते बनाओ, जिस तरीके से वो आ रहे हैं अपने पास उसी तरीके से। आप ये नहीं सोचना कि अपन बिल्कुल मन से रिश्ते बनाए, वो नहीं चलेंगे। अच्छा, इसमें क्या गारंटी है कि लोग दीदी दीदी करके आते हैं और तमाम प्रकार के गलत फिर उनकी नियत में खोट भी होता है, ये मानती है ऐसा है या नहीं? बिल्कुल है, ये तो चीज हम पे हो रही है। हम अभी आप शायद देख रहे हो इटावा साइड संजना यदुवंशी कितनी फेमस है। हाँ। वहां पे देखो तुम, मतलब आप नहीं देखो या देखो, हम तो सोशल मीडिया पे रोज देखते, इतना बवाल मचा हुआ है, इतना बवाल मचा हुआ है, सिर्फ दोस्त फ्रेंड घर फैमिली मतलब इतनी बेकार हो गई सिर्फ एक सोशल मीडिया की वजह से। तो यहाँ सोशल मीडिया से लोगों को नुकसान हो रहा है, युवा पीढ़ी को, आप ये कहेंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा हो, लेकिन कुछ लोग गलत हैं। हम हर किसी के लिए ये चीज नहीं बोला कि हर कोई गलत है, लेकिन कुछ लोग गलत आ जाती है। लोग सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए हाँ, बस वही चीज है, हाईलाइट होने के लिए लोग सामने वाले को बदनाम कर देते हैं। वो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए सामने वाले को कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं हाईलाइट होने के लिए। ये चीजें मेहनत तो होनी नहीं है, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे बहुत से लोग पड़े, आप भी देख रहे हैं कि हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं, इस रेस में हजारों लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हर कोई तो आगे नहीं निकल सकता ना। जो मेहनत करेगा और जो सच्चाई से वही निकल पाएगा। कई लोग ये सोचते हैं हमें मेहनत ना करनी पड़ी और हम यही काम करके निकल जाए, तो वो एक ऐसा टारगेट चुन लेते, ये इंसान फेमस है हम इसको लेके चलेंगे तो बस खुद ही हो जाएंगे। आपने कितना एक्टिंग की है या रोल अदा किया है आपने? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है तमाम बॉलीवुड, हाँ, इंस्टा पे तो मैं लिपसिंग ही करती हूँ अधिकांश। हाँ। इंस्टाग्राम पे तो मेरे बॉलीवुड के गानों पे रहता, कुछ बॉलीवुड के भी रहते, कुछ जो ट्रेंड में चलते रसिया टाइप की वैसे उन पे भी रहती मेरी तो। लेकिन यूट्यूब पर और उस पे फेसबुक पे मेरी डेली ब्लॉगिंग भी आने लगी और मेरी मतलब आवाज की वीडियो आने लगी, जो हम एक्टिविटी करते कहीं जाते वो अच्छा, चीज। शोभा यादव जी क्या बनना चाहती हो? क्या है मन में? हीरोइन बनने का है, एक्टिंग करने का है? हाँ बिल्कुल, ये चीज तो शुरू से और अब तक है कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं जरूर काम करूंगी, लेकिन काम मैं वहां करूंगी जो मुझे लगेगा कि करने लायक है। ऐसा नहीं मुझे काम नहीं मिलता, अभी भी बहुत ऑफर आती, बट वो मुझे लगते नहीं कि मेरे लायक हैं। बस ऐसा कैसा फील आता है आपको कि अब वो आपके लायक नहीं है? कैसा
किया आपने? क्योंकि मैं जो रील बनाती हूँ जिस टाइप की हूँ मुझे ऐसे रोल चाहिए, ऐसे नहीं। कई लोग मतलब अभी मुझे गाने का ही आया था एक जगह से, तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ेंगे और थोड़ा ऐसा, तो हमें ये चीज़ नहीं कर सकती क्योंकि हम गांव से हैं। वो चीज़ दिखा के फिर हम शॉर्ट कपड़े पहन के और थोड़ा वैसे बोल्ड सीन नहीं दे सकती। हम जो कर मतलब नॉर्मल जो अभी ब्लॉग में या वीडियो में इतना है वही कर सकती जो हमारे लायक काम हो। आप सोचो मैं कपड़े पहनूं ऐसे बोल्ड सीन करूं तो वो नहीं। अभी मेरे लिए गाने आए थे, दो थे, लेकिन नहीं, मैंने मना कर दिया। मतलब संस्कारों से समझौता नहीं करेंगे? हाँ, नहीं। आपसे एक मुझे याद आ गया, शिवानी कुमारी के साथ मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ऐसी में कोई भी फिल्म का ऑफर, अमृतबाज ऑफर आते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा रोल नहीं करेंगे जिसमें हमें अपने कपड़ों से समझौता करना पड़े। यदि इसके शॉर्ट कपड़े पहनकर हमको आगे जाना है, प्रमोशन लेना है, तो मुझे नहीं करना है। हाँ, तो वही चीज़ है, क्योंकि हमारे घर वालों ने हम पे भरोसा किया और हमें इतनी आगे, मतलब बस ये चीज़ नहीं है। मैंने भी सुनी शुरुआत में सब लोगों की, और घर वालों ने भी सुनी, क्योंकि लोग, घर वालों ने मुझसे कहा तो लोगों ने घर वालों से कहा, तो उन्होंने इतनी छूट दी हमें। ये तो अब इससे ज़्यादा मैं उनके लिए ऐसा नहीं करूँगी कि मैंने सच में ये चीज़ लगे कि नहीं हमने छूट दे के या ये चीज़ करने के लिए बोल के गलत किया, ये नहीं। तो अब आपको हाईलाइट भी होना है और संस्कारी बहू भी बनना है। बिल्कुल। तो दोनों कैसे होंगे फिर? अभी तक जैसे हो रहे थे ऐसे ही आगे भी होंगे। मैंने ऐसी मेरी आप इंस्टा पे जाके देख सकती है, ऐसी मतलब ज्यादा बोल या ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है, रील नहीं है जो आप ज्यादा वैसी हो। तो अभी तक मैंने 1.5 लाख फॉलोवर किए ना इंस्टा पे। तो शोभा यादव, मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं, कभी कभी आप पानी में भीगती हुई दिखाई देती है, तो ये किस प्रकार के सीन आपके आते हैं, ये क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वो इतने वैसे नहीं रहते कि नहीं आप देख नहीं सकते पानी में, या मैंने उनमें कुछ कपड़े गलत पहने। मैं साड़ी, उनमें भी साड़ी पहन के रखी मैंने। हाईलाइट होने के लिए या रील्स बनाने के लिए शॉर्ट कपड़े या बोल्ड कपड़े पहन करके मैं तो ये सब करने के लिए तैयार, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ शॉर्ट कपड़े और ये चीज तो नॉर्मल है। लोग वायरल और हाईलाइट होने के लिए और सोशल मीडिया पे व्यूज, इनके चक्कर में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये चीज मैं रोज देख रही हूँ इंस्टा पर, रोज। मतलब ना लोग अपने घर के बारे में, फैमिली के बारे में, जो लोग हमें देख रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमें वायरल होना है, हमें पैसे कमाने हैं इस दौर में। तो वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। होंगे आपके लिए बिल्कुल आते हमारे, लेकिन अधिकांश कमेंट मेरे पास कभी, मैं हमेशा अपना कमेंट सेक्शन खोल के रखती, मेरे पास कभी कमेंट गलत नहीं आती। बाई चांस 100 में से अगर एक आध, तो वो चीज़ तो नॉर्मल है। तो लेकिन रोज कितने कमेंट ब्लॉक करती हैं आप? मैं कभी नहीं करती ब्लॉक। बाई चांस अगर हफ्ते में या कभी भी एक आध आ जाए गलत, वरना मेरे पे कमेंट कभी गलत आते ही नहीं है। आपके पति देव साथ देते हैं रील बनाने में? बिल्कुल, उनका ही तो पूरा सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ हूँ और जो भी कर रही हूँ। उनके बिना तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपके सास ससुर जब अपनी बहू को बुलेट चलाते देखते हैं, जब आपकी सास आपको जो है पानी में भीगते हुए छत पे लेटे हुए देखती होगी, क्या सोचती है आपकी? पानी में छत की तो वीडियो मैंने उन्हें, मतलब मैंने नहीं दिखाई, इसे चांस नहीं पड़ा, उन्हें नहीं देखी। लेकिन मैं बुलेट की अभी मैंने बनाई तो हम खुद गए, जैसे ही हमने दिखाई तो वो खुश हो रही थी, हंसते जैसी, मतलब नॉर्मल हंस के देख रही थी कि बताओ बुलेट भी चला रही लहंगा में। हाँ, क्योंकि हम लोगों में ससुर से तो हम लोग बात नहीं करती, बोलती नहीं है बहुएं, लेकिन मम्मी से हम बराबर बात करते और हम दिखाती भी हैं वीडियो। ऐसा नहीं है दिखाती नहीं है। हम जैसे बुलेट की बना के गए, हमने फर्स्ट मम्मी को देखो, मम्मी से मतलब चाची बोला था अपनी, तो हमने की वीडियो बनाई। वो हंस रही थी कि मतलब लहंगे में बुलेट चला ली, ये चीज़ वो भी कह रही थी। हाँ, ये कला आपको बुलेट किसने सिखाई? आपके पति ने सिखाई या फिर आप कैसे सीखी? हाँ, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि इसमें मेरी दोस्त का नाम आएगा, अंजलि यादव, दतिया से ही है। और मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, अभी तक नहीं आया मुझे शादी के बाद तक, और इसमें हस्बैंड ने बिल्कुल साथ नहीं दिया मेरा। क्योंकि कभी चाहे ये समझ लो मौका नहीं लगा या टाइम ही नहीं मिला, तो वो मेरी दोस्त स्कूटी चला लेती थी, तो हम लोग कहीं वीडियो बनाने जाती थी, साथ जाती थी। और 1-2 बार तो मतलब हमने अंजलि से बोली, अंजलि हमें भी स्कूटी सीखने, तो उसने कि हम सिखवाएंगे। अंजलि नहीं सिखाया, बस एक बार अंजलि ने हमें स्कूटी चलवाई, फिर हम अच्छे से स्कूटी चलाने लगे। उसके बाद ट्रैक्टर की बात आए तो उसमें हमारे देवर का हाथ है। देवर ने उनसे सिर्फ मैंने एक बार बोला भैया मुझे ट्रैक्टर चलाना है, तो वो खुद आए और खेत में आके उन्होंने हमें खुद कॉल किया, वही वीडियो भी उन्होंने ही शूट की, बनाई, उन्होंने ही चलवाया ट्रैक्टर चलाया आपने? हाँ। उनकी आती है आपको कभी? कभी भी नहीं। लोग डरते हैं क्या आपसे? पता नहीं, लोग डरते भी हों, लेकिन ऐसी धमकी मुझे नहीं आती, ना ही मैं वीडियो में कभी ऐसी कंट्रोवर्सी के धमकी। मेरा नेचर ऐसा है कि
कभी धमकी नहीं ना, हमारा लोगों से बिगाड़ कम होता। यदि फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं, व्यूज कम आते हैं, तो वो हताश होकर घर बैठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, कब वीडियो डालना चाहिए? बिल्कुल, कई देखो शुरू में तो किसी की नहीं आती, किसी और ऐसा हो जाता, कई आईडी जल्दी ग्रो कर जाती, कई आईडियों में टाइम लगता। मैं दतिया में भी ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जो काफी टाइम से काम कर रहा है, मैं साथ भी कर रहा है, लेकिन जिस स्पीड से फॉलोवर्स बढ़ते या हमारे बड़े या एक दो लोगों की आईडी और भी चल गई लेकिन उनकी नहीं चली। तो यही है कि वीडियो तो टाइम पे वो हर कोई डालता, टाइम टू टाइम डालता, दिन में कोई 4 भी डाल रहा, 5 भी, लेकिन मेन तो ये रहता वीडियो वायरल होने पर। पता नहीं कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, जब वीडियो वायरल होती है तभी चैनल ग्रो करता है, फॉलोवर्स आते हैं अपने पास, और कई लोगों की सालों बीत जाती लेकिन वीडियो मिलियन में नहीं जा पाती। कि कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दें। और अब कंपटीशन बहुत हो गया सोशल मीडिया पे, पहले इतना कंपटीशन नहीं था, अब तो हर घर से 2-4 लोग बना रहा है, हर घर से 2-4 लोग बना रहा है। और फेसबुक और यूट्यूब पे पैसा है, वहां लोग नहीं जा रहा, एक जी चीज भी है। इंस्टा पे लोग आ रहा है, क्योंकि इंस्टा पे लोगों का मानना है या कुछ भी समझो कि उस पे जल्दी वायरल हो जाती, उस पे मतलब फेस वैल्यू बढ़ती। लेकिन इंस्टा से सिर्फ प्रमोशन मिलेंगे आपको और कॉलब्रेशन, लेकिन उस पे मतलब इंस्टा पैसे नहीं देता आपको डायरेक्ट। और फेसबुक से हाँ आपको पैसे मिलेंगे, यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, चाहे उसमें आपका मतलब फेस वैल्यू नहीं हुआ। अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो गए, आपकी अच्छी खासी व्यूज आ रहे हैं तो पैसे आएंगे, लेकिन इतनी जितनी इंस्टा से फेस वैल्यू हो जाती है उससे वो नहीं हो पाती। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, मैं आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपकी जन अदालत न्यूज़ कभी उसके ओहदे को देखकर या उसके रुतबे को देखकर इंटरव्यू नहीं करता है। आपकी जन अदालत न्यूज़ को ऐसे क्रिएटर की तलाश है, एक ऐसे टैलेंट की तलाश है, भले ही वो गांव में रहे, उससे कोई मतलब नहीं। यदि उसके पास टैलेंट है, उसके पास जज्बात है, उसके पास हिम्मत है तो स्वागत है। और आज मैंने शोभा यादव को जो मौका दिया है आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, मैंने इनके जज्बे को देखा, मैंने इनकी हिम्मत को देखा, मैंने इनके टैलेंट को देखा और मैंने आपकी जन अदालत न्यूज़ में इनको बुलाया। यही मेरा उद्देश्य है और मैं हर क्रिएटर को मौका देता हूं कि आप आइए, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, आगे बढ़िए, गरीब हो या अमीर हो, आपकी जन अदालत न्यूज़ को दूर दूर तक इससे कोई मतलब नहीं। इस इंटरव्यू में बहुत कुछ हमने बातें की। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ।